नौकरी में लग गया और महल बनो वो लड़का ढंग को नहीं है तो घर की शोभा नहीं है। बंदोई कवि ने कहा है कि जननी जने तो सुत जने के एक दातायक सूर और नाता तो वह बांझ बली के वृथा गमावे नूर। बताई जन्मे तो लड़का जन्मे सूर हो गुणवान हो तो कथा जा रही है आत्मदेव नाम के ब्राह्मण पेशा वाले हो गए, परंतु भगवान ने तारा डाल दिया कि तेरे भाग में संतान नहीं होगी। देखे पैसा वालों के ये हाल होते हैं और जिसके ज्यादा पैसा वाले होते हैं तुमने ये देखा भी होगा और जी के संतान नहीं भाई और जी ने उनकी जायदाद दे लाई तो को काहे लो भाव। हमने तो जो देखो कि घर की ओर बैठ गए जी के बाल बच्चे जी भाई अगर उनकी जायदाद अगर किसी ने ले ली तो जो चाल से आई थी वही चाल से चली गई। हमने ये देखा है कहो कि बेटियां हो रही, हमने कई जगह प्रमाण भी देखे परंतु इतना समय मेरे पास नहीं है। तो बताते आत्मदेव के नाम ब्राह्मण के ना कोई संतान होता है, जो वृक्ष लगाता वो फल नहीं देता है, जो गैया रखता वो ब्याती नहीं है, जहां महाराज निकलते उसकी निंदा होती। आप बताइए कैसा जुड़ने से ये लाभ होता है। ब्राह्मण ने सोची कि धन संपत्ति तो हो, अगर महाराज कहीं से निकल जाए तो लोग बाग निंदा करें, क्यों जाने वो तो लोट हो रहा है कि महाराज मिल गए। आप देख के कर्मों के खेल है। परंतु ब्राह्मण ने सोचा इससे अच्छी तो मेरी मौत हो जाए तो अच्छी बात है। अगर आदमी की जियत में निंदा हो गए तो क्या वो मनुष्य है बताइए। परंतु कल काल में सब चल रहा है, निंदा भी हो जाए अपमान भी हो जाए तो भी अपने दिन काटते हैं। और बेटर भी हमारे मुड़िया हमारे ठाकुर साहब को बड़े हमारे प्रेमी हैं, वो हमारे कलाकार हैं और बाजे के बड़े कलाकार हैं, हमारे साथ में रहे। हाँ बंधो यहाँ कथा मैं विराम लगा दिया था। ब्राह्मण के लिए भाग में संतान नहीं होती है तो ये ब्राह्मण मरने को जा रहा है, तालाब में प्राण खोने को जा रहा है, तो मर जाए तो अच्छा है। ऐसी जिंदगी क्या काम की कि जो गैया राखा ब्यानी रही और जो वृक्ष राख रहा फल नहीं देख रहे। अभी से बड़ा अपमान का हो। परंतु तालाब के पास में जब ब्राह्मण मरने को जाता है तो साधुधारी भगवान ने एक साधु का रूप बनाया, एक सन्यासी का रूप बनाया और तालाब के पास में पहुंच गए और बोले हे ब्राह्मण क्या कर रहा है तुम। उसने कहा कि मैं अपने प्राणों को त्यागने को आया हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है, न लड़की है न लड़का है, जो वृक्ष लगाता वो फल नहीं देता है, जो गैया रखता वो ब्याती नहीं है, और जहां से हम निकलते तो मेरी निंदा होती है, इससे अच्छे को मर जाना अच्छा है। ध्यान देना, तो जब मरने को गिरने वाला होता है ब्राह्मण आत्मा देव। परंतु भगवान ने कहा ब्राह्मण से कहा कि तेरे भाग में 7 जन्म तक पुत्र की प्राप्ति नहीं है। क्या जन्म? 7 जन्म तेरे भाग में संतान नहीं लिखी है। ब्राह्मण से भगवान ने कहा परंतु पुत्र के बराबर मोह किसी में नहीं होता। दशरथ जी ने पुत्र प्रेम में अपने प्राण त्याग दिए। तो वो ब्राह्मण बोला हमको आप क्या पुत्र दो, उनकर आपके सामने हम प्राण त्यागने वाले हैं। तो ऋषिधारी भगवान ने कहा ब्राह्मण से और एक फल तोड़ के दिया कि तुम अपनी पत्नी को खिला देना और 1 वर्ष तक तेरी पत्नी झूठ ना बोले, भगवान की कथा सुने, मंदिर जाए, तो मैं गारंटी देता हूँ कि लड़का गुणवान होगा। देखिए साधुधारी भगवान ने फल दे दिया किसको? आत्मदेव ब्राह्मण को। परंतु तुलसीदास जी क्या लिख रहे? होने वही का जो राम रचा था। फल तो ले लिया ब्राह्मण ने और फल लेकर बड़ी खुशी से आया घर में और अपनी पत्नी को दे रहा उसने कि मैं ऐसा फल ले आया हूँ कि तुम गर्भवती हो जाएगी और तेरे पुत्र हो जाएगा। परंतु ये कवि लिख रहा है कि नारी यदवल के भय धन कुल होत विनाश और कौरव पांडव बीच में कीन द्रौपदी का। महाभारत कौन न करवाओ? दुर्योधन ने कराओ। बताते महाभारत कराया था द्रौपदी ने। असबर दुनिया दोष दे रही कौन को? दुर्योधन को। परंतु हमें जैसा क्या कह रहे कि द्रौपदी है स्त्री। मैं आपके घर जाऊं आप बोल जाएंगे गलत में शान कर लूंगा, परंतु औरत बोल जाएगी तो
सहन नहीं हो पाएगा। द्रौपदी ने जो गलत बोला था, कथा बढ़ जाती है। दुर्योधन से कहा था कि तेरा बाप अंधा तो तुम भी अंधा है, तो दुर्योधन ने कहा था इसका जवाब दिया जाएगा। अब बताओ कौन को दोष है? द्रौपदी को। जहाँ कथा मैंने भ्रम लगा दिया। जब ब्राह्मण फल लेके आया तो उसने पत्नी से कहा कि ये फल खा लो, गर्भवती हो जाओगे, परंतु 1 साल तक झूठ नहीं बोलना, परंतु जी में जो चाल पड़ जाए वो मिट नहीं सकती। उसने फल को ले लिया, उसकी पत्नी ने, आत्मादेव ब्राह्मण की पत्नी ने फल लिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो उसने सोची कि मैं इतनी सुंदर हूँ, ऐसी महिला हूँ, मेरे समान कोई रूपवान नहीं है। तो उसने सोचा कुछ लोग बाल बच्चे होने के टाइम पर मर जाती हैं, कुछ महिलाएं बाल बच्चा उल्टा सीधा हो गया तो खत्म हो गया। ये बात उसके दिमाग पर आ चुकी। धुंधली के आत्मदेव की पत्नी के दिमाग पर आ गई है खेल। तो उसने सोचा कि ये फल नहीं खाना है, तो मैं गर्भवती हो गई, कहीं मैं मर गई। तो उसने फल किसको दे दिया? गाय को खिला दिया, गैया को दे दिया वो फल। अब देखिए कर्मों के खेल। कुछ समय के बाद में महाराज पूछ रहे, अब तो भाई आशा लगी आत्मादेव को, कह तुम गर्भवती है? कह रही मैं गर्भवती। आप बताइए, आप कह रही पति से अपनी पत्नी कह रही कि मैं गर्भवती हूँ, परंतु कुछ समय के बाद में औरत से लड़का तो नहीं हुआ और गाय से लड़का हो गया। क्या बोल दिया मैंने व्यासपीठ से कि गैया से लड़का हो गया। कैसा होगा? पूरा शरीर उसका मनुष्य जैसा और कान कैसे उसके? गाय जैसे। जस नाम तस्म, उसको कह रहे गौकर्ण, दुनिया कह रही कि गौकर्ण। जब गैया से लड़का पैदा हो गया, पूरा शरीर मनुष्य जैसा और कान उसके गाय जैसे, तो ब्राह्मणों ने उसका नाम रख दिया गौकर्ण। ये है जस नाम तस्म। दुर्योधन नाम क्यों पड़ा? दिया हुआ धन दुगना, उसका नाम दुर्योधन। अगर नाव अच्छे हो गए और गुण अच्छे हो जाए तो फिर, और नाव अच्छे हो गए और क्यों लाखी खदान में काम करा थोड़ी, तो ना हो गए राजा राम, क्योंकि क्यों लाखी खदान में कर रहा है काम राजा राम। अगर भगवान ने नाव अच्छो दो तो काम भी अच्छो करो। अगर किस्मत से नाव में लगाओ, हमारा तो किस्मत से ना हो तो भगवान ने वही काम दो, जैसा ही नाम अब वही का काम बन दो। ये तो कोई पूर्व का पुण्य हमारे जेठों का, तो जहाँ कथा में लिए जा रहा हूँ उसका नाम गौकर्ण हो गया। एक तमरिया, जैसे कोई तमरिया में 2 तमरिया लगा जाए, तो अगर एक बाबा लोग पहुंच गई भाई तमरिया तो उनकी पूजा होगी, और एक कमाल लोग पहुंच गई तो क्या करेगा? मदरसा मैदान खो जा रहे, बोल एक ही है, पेड़ा एक ही है, उसको सत्संग नहीं जुड़ा, उसको सत्संग जुड़ गया। कैसा सत्संग? अगर आप लोहे की ब्रंच समुद्र में डालोगे तो डूब जाएगी। लोहे की ब्रंच समुद्र में डालो पानी में तो क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। और कठवा में ठोक दे तो, कठवा में ठोक दे वह लोहे की ब्रंच चुका हो गया, डूब जे कतरा है। हमें तो जो बड़ों के अतरे है, तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं बेटा कि सत सुधरे, सत सुधराही सत संगति पाए, पारस परत को धातु छुआए। जय राम
काले विपरीत बुद्धि, उस आत्मा जो की पत्थुंदली की मति हरण हो चुकी, अपनी झूठ कह रही अपने पति से कि मैं गर्भवती हूँ और गाय से लड़का पैदा हो गया। परंतु अभी वो अपनी बात को ढाके हैं, अपनी बात को ढाके हैं। थोड़ा ध्यान देना, हमारे बाबा तुलसी क्या लिख रहे, नार स्वभाव शब्द कभी कहेगी और आओ ने आठ सदाते रहेगी। चाहे वे पार्वती हो गए, चाहे वे जानकी हो गए, ये आठ अवगुण कहूँ बोलने गए नहीं है। क्या पार्वती ने लावरी नहीं बोली? का बोली। जब राम जी गए हैं ना लीला में रोक निकले हैं, तो पार्वती जानकी बन गई और महादेव से बोली कि नहीं बनी, तो लावरी नहीं बोली। जब पार्वती बोल सकती, लावरी चाहे नीम देखी करे लगे और ढूंढ की खाओ तो होते करे लगे, क्या और बनने लगे? नीम योन होते इतने की चबे हो तो करे लगे, और वृंदावन में लगी हुई है नीम तो वह मीठी लगेगा नहीं लगे। नार स्वभाव शब्द कभी कहेगी और आओ गुने आठ सनाते रहेगी। जो जिसकी प्रकृति बन जाए वो कभी मिट नहीं सकती है। धुंधली ने सुनार से झूठा कह दिया कि मैं गर्भवती हूँ। पति विश्वास में भरोसा करता, परंतु कुछ समय के बाद में समय आ गया 9 माह के बाद में, तो उसने सोचा कि मेरी बात खुलने वाली है। तो उसकी छोटी बहन गांव में थी, वो गर्भवती थी। देखे हम तो 2 कह रहे, उन गांव में 3 रहने की जगह, कहो एक ही घर में 2 बहने। छोटी बहन से बोली कि ते गर्भवती है और ते अपना लड़का वाला मुँह दे दिए, तो हमारी इजाजत तो मिल जाए। और मैं कह दूं कि मेरी खून से लड़का हो गया। देखो जो स्त्री चरित्रम तो पुरुष से भाग्यम। उस समय में उसकी छोटी बहन के लड़का हुआ, उसने बड़ी बहन को दे दिया। और बड़ी बहन बोली अपने पति देव आत्मादेव ब्राह्मण से कि मेरी खून से लड़का हो गया। आप देखिए, परंतु सब चीजें ढकती नहीं है। उगरे अंत न हो न बारू और काल नैन जिम रावण राहु, अंत खुलता है। तो पत्नी बोली के मोरे स्तनों से दूध नहीं निकलता है, तो क्या करे? तो भाई बोली कि हमारी छोटी बहन के गर्भ कर 200 दूध निकल रहा, 100 ऊखों बढ़ा ले में। ध्यान देना, तो हम अपने घर में चोरी गई हुए तो बढ़िया पहले वहां से पूछ में कि मोरी शक न करे, बढ़िया पहले वहां पूछ में, फिर गाँव के आया काशी आओ। हम तो भैया पहले में आए थे और जान लियो कि यही 420 है, सबसे बड़ा 420 यही है कि हमारी बात पर शक न कर देना। तो भाई चोरी की बात बता रही धुंधली कि मोरी बहन के लड़का वाला भाव से हमारा गाँव तो दूध निकल रहा, उसको बुला लो। वो आने जाने लगे, बुढ़ा का पलने लगा, परंतु को नाव का धरोगा धुंधकारी। जैसे कर्मों से मेरे जन्मों, उसका नाम है धुंधकारी। जो उनका लगा महाराज जी धुंधकारी पैदा होगा, धुंधकारी ये है जो मैंने कहानी सुनाई। तो लल्ला के गुण का पल्ला में दिखा था, लल्ला के गुण पल्ला में दिखा थे, ज्यादा बड्डे हुए में नहीं दिखा। जैसे लड़का वालों बड़ा भाव, तो लड़का वालों में खेवे खुदा में लगे देना, आग लगाना, चोरी करना, ये खुरापात। ये भागवत की चर्चा कब आती कौन? अब नहीं आ रहे, ये बरात के खड़े हुए जब जाएगी। अब महाराज जी सोचने लगे कौड़ी सी का तो मुझसे के लड़का वालों के चक्कर में न पड़ो, भगवान को भजन करो। जब मैंने जब बात नहीं सुनी, अब लड़का वाला हो, अब वो समझ में आई कि मैंने कहा चुप कर लिया। जब भाग गई मेरी बदो सुख, तो मैं गया धन से गए और कर्म से गए। इस प्रकार के उलंघ जैसा बड़ा होगा। तो उसने एक दिन बताते 5 वेश्याएं अपने घर में रख ली। एक दिन 5 धुंधकारी ने, जो गौकर्ण से लड़का पैदा हुआ था, वो तो विद्वान था, साधु संतों की सेवा करने के लिए बाहर चला गया गौकर्ण। उसने घर छोड़ दिया, गौकर्ण ने घर छोड़ बाहर चला गया। परंतु धुंधकारी 5 वेश्याएं रखे, जो महाराज ने जाया मान के जोरी दे जोरी या हो लोगों की जाया वेश्या खा रहे। एक दिन पताई को मारा, कुएं में वो भी गिर के मर गए। बुरा लड़का पैसा मांगा था, कमाल से नहीं, तो मांगा था।
मूर्ख लड़का पैसा मांगता है और ईमानदार लड़का पैसा कमाता है। तो धुंधकारी ने जब ये काम किए तो बताई कुएं में गिर गई, पिता घर छोड़ के भाग गया। धुंधकारी 5 वेश्याओं को रखने लगा। जब तक घर में जायदाद थी जब तक वेश्याएं नहीं, परंतु वेश्या बोली हमें आभूषणों की जरूरत है। वो राजा की चोरी करने लगा। बुरे कर्म करने वाले जब घर में बढ़ा जाते परंतु वे अपने काम छोड़ नहीं सकते हैं। परंतु जी के लाने से बुरे इजाजत हुआ कोई कभी मारता है। तो 5 वेश्याओं ने सोची कि ये राजा की चोरी करता है, गहने सोना चांदी का ढेर लग गया है और जितना पकड़ा जाएगा तो ये घर का सोना चांदी चला जाएगा। तो 5 वेश्याएं रात में उठी और क्या किया, धुंधकारी के मुंह में आगी के अंगरे रखे और धुंधकारी की लाश को गड्ढा में खोद करके वो घर में गाड़ दिया। धुंधकारी मारा गया और घर में गाड़ दिया गया। लगा पाप गाड़ने से नहीं करता, ये कथा यहाँ की है। पाप बढ़ता है जब धुंधकारी मरो चुका बन। अगर साजी चीज नसा जाए, जैसे ब्राह्मण नसा जाए तो क्या बना, प्रेत बनता, भूत बनता। जैसे भगवान की मूर्ति फूट जाए, तराक्षी फूट जाए तो क्या वो पूजा के योग्य है? कुंडा में महाराज जी तरह बोलो फूटो भगवान को चुका तो पूज दियो, काम का नहीं बचा। ब्राह्मण ने अपना कर्म खो दिया, वो काम का नहीं बचा। ब्राह्मण तो वो है जो अपने कर्म के ऊपर चले। इस प्रकार धुंधकारी प्रेत बना और प्रेतोनी में चला जाता है। प्रेत क्या खाता है? प्रेत के बारे में हमारे सभी भाई जानते हैं। जब भूत होते वो क्या करते, जूठो गिर जाए, प्रसाद गिर जाए, थाली के नीचे गिर जाए, ये भक्षण करता है बंदो। कुछ समय के बाद में प्रेतोनी में चला गया और धुंधकारी लड़ने लगता है। तो कुछ समय के बाद में तीर्थ यात्रा से उसका बड़ा भाई गौकर्ण आता है और रात में आया और घर में गया तो बहुत प्रेत पड़ा था। उसका भैया भूत, जिसको भूत बोलते आप प्रेत बोल रहा हूं, घर में निवास करता था। परंतु जब उसका भाई रात में गया तो उसने बड़ा भारी रुद्र रूप बनाया और भैया को अनेक रूप दिखाया कि भैया मैंने ब्राह्मण को कर्म को बेच दिया, मैं वेश्याओं के द्वारा मारा गया हूँ, मैं प्रेतोनी में हूँ, मैं भूखा प्यासा हूँ। जब उसके भैया ने मंत्र पढ़ के जल छोड़ा तो वो प्रेत बोलने लगा। देखे प्रेत बोलने लगा, वो कहता मैं प्रेत हूँ, मेरे भैया मेरा उद्धार करो। तो उसके बड़े भैया गौकर्ण ने गांव वालों को इकट्ठा किया और बोले भैया ये है भाई का कर्तव्य, भाई का कर्तव्य ये नहीं। कहते के भैया भैया से हो, जैसे भरत भैया अब रहे भरत भैया। अब सबसे ज्यादा बुरा भैया भैया की जगह दुनिया नहीं लगती, चाहे घर हो और चाहे बाहर हो, भाई को भाई निभाता है। दुनिया से तो अच्छे बोले परंतु भाई से नहीं कहे। जो कभी कहता है जब पहले बैरी से बैर मनावत दे, अब बैर मना रहे भाइयों से। कल काल में बुराई भैया से आ गई, दुनिया से खत्म हो गई। तो बंदो जहाँ कथा जा रही है, गौकर्ण ने जाकर के गांव वालों से पूछा तो गांव वाले बोले कि जाकर के अगर मनुष्य के ज्यादा पाप बढ़ जाए, अगर गंदे काम हो जाए तो गिया जी में जाकर के पिंडा पड़वा दो। गिया जी में हमारे लोग जाते गिया जी में पिंडा पड़वा दो। परंतु के इतने पाप के कथा कह रही कि 100 बार पिंडा पारे वो धुंधकारी के, परंतु उन्हें अपनी योनि नहीं छोड़ी प्रेत होनी। आप ध्यान देना कितना बोल दिया मेरा कथा से यहाँ से कि 100 बार उसका भैया गौकर्ण गियाजी में गया पिंडा देने के लिए, परंतु योनि नहीं बनी, प्रेत को प्रेत। तो उसने सोचा ऐसा काम नहीं चलेगा। उसने सूर्य देव का ध्यान किया। ये जगत के साक्षात सूर्य जो कला भगवान नहीं आओ, भगवान कौन देखा गया है, सवेरे आओ तो शाम को जा, सबकी हाजिरी लेते जाने वाले हैं। तो सूर्य देव का ध्यान किया, अखंड तप किया। गौकर्ण ने आसन लगा दिया कि जब भी भोजन खाऊंगा तो जब मेरे भैया का उद्धार हो जाएगा। ये है भैया भैया का काम। तो सूर्यदेव ने कहा बेटा इसके लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो। अब जी है कथा, कितने पाप बताए हमने, कई बार मुंह मारो, बताई मारी, बाप मारो, खोटे कर्म करो, परंतु सूर्य नारायण के कहने पर ये धुंधकारी भागवत सुन रहा है। कैसे सुनी भागवत? धुंधकारी ने भागवत सुनी तो कैसे सुनी?
है तो वो प्रेम। अब ऐसे तो आए ने गया भैया भाग सुन ले प्रेम है वो। तो 7 पोरों वाला एक पोला बांस कटवाया, गाँव करण ने मंत्रों के द्वारा उस प्रेत को बुलाया। मंत्र के द्वारा वायु का मंत्र पड़ा, वायु के साथ में प्रेत चला। जैसे ये भवन में चलता है, छपन जाई करके देखो जब भूत जो जा रहा है, जाई नहीं करके तो जा करके दुर्गा जा रही, जाई करके देखो प्रेत जा रहा है। तो जैसे प्रेत का मंत्र पड़ा, 7 पोले बांस में पेड़ दिया गया और जाके कथा श्रवण होती है। सूर्यदेव के कहने पर रावण तो शिव पंडित था और मंच पर बैठा और श्रीमद् भागवत की कथा बोलने लगा। तो कथा ये कहती है, जब शाम को कथा समाप्त हुई गौकर्ण ने, तो सबसे नीची वाली बांस की फोर फट गई। कथा ये कहती है, चटक गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, मानो 7 दिनों में 7 फोरे बांस की फट गई। और देवताओं के समान वो पापी धुंधकारी खड़ा हो गया। कब अरे भैया मैंने नगर देखा, मुझे ये बताई मारी, पिता मारा, सैकड़ों बाल बच्चे मारे, आगी लगाई, परंतु भैया ने मेरे लिए देवताओं के समान कथा में प्रवेश हो गया और देवलोक से विमान आ गया। कथा ये कहती है, तो देवलोक से विमान आता है किसके लिए? धुंधकारी के लिए। और विमान में बैठता है, अपने भैया की जय जयकार करता है कि हमारे भैया भैया हो तो ऐसा हो जिसमें मोक्ष को प्राप्त कर दिया। बोले राम लाल की